को लपेट लिया। रेलवे वाले बोले हम पिट रहे हैं, किसानों ने कहा हमारा क्या लेना देना, कुछ दिन बाद किसान लपेट लिए, फिर हिंदू मुसलमान लपेट लिए। धीरे धीरे अब कोई तबका बचा नहीं है जो सरकार के दंश में ना आया हो। ऐसे में इन सब बातों को लेकर जब हम चर्चा करते हैं तो क्या कहा जाएगा, कैसे बचाया जाएगा मुल्क को? जो रामराज की सरकार अपने आप को कह रहे हैं, रामराज खत्म हो चुका है। रामराज तब माना जाता जब हमारे नौजवान बेरोजगारों की लाखों लाख पद केंद्र से लेकर राज्य में खाली है, नौजवानों को भर्ती करते। और पुरानी पेंशन, ये सबसे बड़ा दुख की बात है कि माननीय 4-4 5-5 पेंशन लेंगे, वो आयकर भी नहीं देंगे और मुफ्त की तमाम सेवाएं मुफ्त की सेवाएं तमाम उनको मिलती है। और हमारा जो कर्मचारी है 30-35 साल 40 साल तक सेवा करता है, उसके बाद पेंशन नहीं। दूसरे मजे की ये बात कि माननीय लोग पाएंगे ओपीएस और हमारा कर्मचारी नहीं पाएगा, एनपीएस हम लोग है। तो निश्चित तौर से सरकार तो बिल्कुल वन नेशन वन पेंशन की बात को ही नहीं। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। ये वीडियो आप सभी शिक्षा मित्र साथियों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को हाल ही के अंदर की एक महत्वपूर्ण सूचना, दरअसल अगर हम बात करें अस्थायीकरण को लेकर सरकार की वास्तविक जो मंशा है, उस मंशा के ऊपर रिसेंट में ही आपकी कुछ नेतृत्वकर्ताओं के द्वारा कुछ जानकारियां दी गई हैं। वो जानकारियां आगे प्रॉपर तरीके से आपको वीडियो में देंगे। सभी साथी वीडियो को पूरा देखें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कर लें। अब चलते हैं अपडेट पर। मान रही है सरकार तो राम राज के बिल्कुल ठीक विपरीत चल रही है। तो निश्चित तौर से साई जी ने जैसे कहा कि लोहिया जी ने कहा था कि रोटी पलटना चाहिए, आज उसी की जरूरत है, रोटी पलटने की। और देश के सभी साथियों ने निर्णय लिया है, सभी संगठनों ने निर्णय लिया है। आपके माध्यम से हम सभी कर्मचारियों को, सभी शिक्षकों से, सभी नौजवानों से, क्योंकि उनकी भी भर्ती होना है, तो सबसे अपील करेंगे कि वोट फॉर ओपीएस पर विशेष ध्यान दें, अपना भविष्य समझे। वरना ये सरकार अगर पुनः आ गई तो निश्चित तौर से प्राइवेटाइजेशन का ऐसा दौर चलेगा। अब अभी देखिए सरकार का टेलर पता चल गया, एक जिन्न फिर निकल गया कि 50 साल में जो कर्मचारी शिक्षक, अभी वहां बिजली विभाग का लिया गया है, लेकिन धीरे धीरे सब पर होगा। 50 साल उन्होंने लागू कर दिया है कि लेटर भी आ गया है कि बिजली विभाग में कि 50 साल को पर जितने कर्मचारी हैं सबको बाहर करिए सेवा से। तो मंशा है उनकी खराब। भले ही इलेक्शन के नाते 1-2 दिन में हो सकता है वो खत्म हो जाए, क्योंकि उसका दबाव बना है लखनऊ में, वो खत्म हो जाएगा, लेकिन ये इलेक्शन के नाते खत्म हो रहा है। अब सोचिए सरकार कितना अहंकारी हो गई है। खत्म कहीं नहीं होगा रूपेश कुमार जी, वो लेटर दब जाएगा, उसका कुछ खत्म नहीं होगा, वो चुनाव बाद फिर वापस आएगा। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। ऐसे लेटर आते रहते हैं और इनका प्रैक्टिकल कराया जाता है। ये इसलिए भेजा गया है कि कर्मचारियों में नाराजगी कितनी बढ़ेगी, उस नाराजगी को रोकने का एक रास्ता होता है कि हमने कर्मचारियों का जो रिटायरमेंट की प्रक्रिया थी वो रोक दी। अब कर्मचारी कुछ कम नाराज है, पेंशन भूल जाएगा। तो ये नाराजगी रोकने का एक बीजेपी का सोची समझी रणनीति के तहत ये एक आडंबर है। बिल्कुल, इस आडंबर में कौन कौन फंसेगा नहीं मालूम, लेकिन क्या चुनाव के समय कोई सरकार अपना वोट बैंक इतने नक्शे से बिगाड़ेगी कि चुनाव के समय लोग कर्मचारियों के दरवाजे जाते हैं, कर्मचारियों से रिक्वेस्ट करते हैं हमें वोट चाहिए, कि कर्मचारियों को उनका रोजगार ही खत्म करने का ऐलान कर देंगे। आप तो काफी देख चुके हैं तजुर्बा जी। अरे हमारे बच्चों का भविष्य ये सरकार बर्बाद कर रही है। आपके हमारे सबके बच्चे जो उच्च शिक्षा में पढ़ रहे हैं, उनको नौकरी नहीं मिलेगी, संविदा पे मिलेगी, उसका बच्चे का भविष्य क्या होगा? कौन उससे शादी करेगा? सवाल तो ये भी है। संविदा का कोई मतलब नहीं।
और थोड़े दिन रहे